Dear students, Assalamu alaikum. My name is Mohammad Fawad, lecturer of Mathematics, Noor School and College, Mansehra. स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 4 तक जो है वो डिफरेंट क्वेश्चन सॉल्व किए थे। कुछ जो है वो आप लोगों को होमवर्क एज असाइनमेंट के तौर पर दिया था। तो अब जो है वो हम क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करेंगे। वो टोटल लाग भी थे, एक्सपोनेंशियल की फॉर्म में लाग को लिखना था, लाग से एक्सपोनेंशियल फॉर्म लिखनी थी या एक्सपोनेंशियल से लाग फॉर्म लिखनी थी। फिर इसी तरह जो है वो कुछ लाज ऑफ एक्सपोनेंट को जो है वो सॉल्व करना था। तो प्रीवियस क्वेश्चंस में हमने कुछ लाज ऑफ एक्सपोनेंट को सॉल्व किया, कुछ लाग से एक्सपोनेंशियल फॉर्म बनाई और कुछ एक्सपोनेंशियल से लाग फॉर्म बनाई। अब क्या कह रहे हैं जी, फाइंड एक्स एंड वाई एंड बी विदाउट अ साइंटिफिक कैलकुलेटर यूज़। आप जो है वो साइंटिफिक कैलकुलेटर अब यूज़ नहीं कर सकते और आप जो है इन एक्स और वाई जो भी अननोन यहाँ पर गिवन है उनकी वैल्यू या बी की वैल्यू जो भी है हमें फाइंड करके दे दें विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर। तो अब हम कैलकुलेटर यूज़ नहीं कर रहे तो उसके अलावा हम कैसे फिर इससे वैल्यू फाइंड करेंगे। तो स्टूडेंट्स, हमने लाग से एक्सपोनेंशियल फॉर्म पढ़ी थी। सबसे पहले आप इस लाग को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लेके जाएं और फिर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में जब आप लेके जाएंगे तो आपके पास लाज ऑफ एक्सपोनेंट्स वगैरह मौजूद हैं, उससे आप इनको सॉल्व कर सकते हैं। कैसे? जैसे हमने लाग से एक्सपोनेंशियल फॉर्म ये बनाई थी कि 3 पावर, अब एक्सपोनेंशियल फॉर्म में इसकी लिख देता हूँ, ये बनेगा 3 पावर 2 इक्वल्स टू एक्स एक्सपोनेंशियल फॉर्म। दिस इम्प्लाइज दैट एक्स इज इक्वल्स टू 3 पावर 2। तो एक्स इज इक्वल्स टू 3 पावर 2 से मुराद 3 3 जार 9। तो ये आंसर है इसका। आपने सबसे पहले लाग से एक्सपोनेंशियल फॉर्म बनानी है। एक्सपोनेंशियल फॉर्म बेस की पावर में जो है वो इक्वल और इक्वल्स टू समथिंग जो अननोन है या लाग के साथ है। तो फिर आप उसकी पावर में लिखेंगे। पावर में लिखने के बाद उसकी जो भी लाज ऑफ एक्सपोनेंट हैं फिर उसी तरह चूँकि एक्सपोनेंशियल फॉर्म बन जाएगी, फिर आगे एक्सपोनेंशियल फॉर्म की तरह उसके जो भी लाज हैं आप उससे उसको सॉल्व कर सकते हैं। जैसे ये एक नेक्स्ट वन पार्ट है, लाग ऑफ 10 पावर -4 बेस बी इक्वल्स टू -4। इसको भी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में जब लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, b पावर -4 इक्वल्स टू 10 पावर -4 हो जाएगा। अब लाज आपने पढ़े थे, एक ला ये पढ़ा था कि अगर a पावर x आपके पास फॉर एग्जांपल x पावर a हो इक्वल्स टू y पावर a हो, ठीक है, इफ़ एंड ओनली इफ़ x इज इक्वल्स टू y। तो ये आपने लॉ ऑफ एक्सपोनेंट में पढ़ा था कि x इज इक्वल्स टू y होगा कब, जब x पावर a y इक्वल्स टू y पावर a हो। ये भी a हो और ये भी a हो। तो यहाँ पर देख सकते हैं -4 आप a कंसिडर करें, यहाँ पर भी a है, यहाँ पर भी ये a है। तो इट्स मीन्स कि मैं इसे रख सकता हूँ b इक्वल्स टू 10। तो ये आपने b की वैल्यू फाइंड कर दी बाय लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स। इसी तरह नेक्स्ट एक पार्ट है हमारे पास, इसको भी सबसे पहले एक्सपोनेंशियल फॉर्म में बनाएंगे स्टूडेंट्स। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखने के लिए क्या करेंगे, b पावर 3/2 हो जाएगा इक्वल्स टू 1000 हो जाएगा, ठीक है। अब आप इसे लिख सकते हैं b पावर 1/2 होल क्यूब इक्वल्स टू, इस 1000 को मैं लिख सकता हूँ 10 का क्यूब, ठीक है। अब हमने क्यूब को एलिमिनेट करना है तो टेकिंग क्यूब रूट ऑन बोथ साइड। तो आप दोनों साइड पे क्या ले लें, टेकिंग क्यूब रूट ऑन बोथ साइड, क्यूब रूट ऑन बोथ साइड। तो आप दोनों साइड पे क्या ले लें, क्यूब रूट ले लें ऐसे। पावर 1/3 b पावर 1/2 होल क्यूब है विच इज़ इक्वल टू क्यूब रूट है, यहाँ पर मैं मेंशन कर देता हूँ 10 होल क्यूब। तो ये क्यूब इससे कैंसिल हो जाएगा, जस्ट आपके पास जो वैल्यू रहेगी b पावर 1/2 विच इज़ इक्वल टू 10 रहेगा। अब आपको b की वैल्यू चाहिए तो उसके लिए स्टूडेंट्स आप क्या करेंगे, अब आप दोनों साइड पे क्या लेंगे, क्योंकि ये 1/2 से मुराद रूट है तो रूट तब कैंसिल होता है जब आप दोनों साइड पे क्या ले लेंगे, स्क्वायर। तो टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड। अब क्या ले लें, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड। अब दोनों तरफ क्या ले लें, स्क्वायर ले लें। b पावर 1/2 है होल स्क्वायर हो जाएगा और विच इज इक्वल टू 10 का b स्क्वायर हो जाएगा, सॉरी 10 का b स्क्वायर हो जाएगा। तो ये इससे कैंसिल और इसको जब सॉल्व करेंगे तो b विच इज इक्वल टू 10 10 100। तो ये आंसर आ जाएगा आपके पास। आसान है, मुश्किल नहीं है। नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व द। इसके बाकी जो पार्ट मैंने छोड़े हैं
ए बी और एफ पार्ट मैंने सॉल्व किया है, बाकी जो पार्ट इसके रह गए हैं वो आप लोगों का होमवर्क है, असाइनमेंट है। लास्ट में मैं फिर बता देता हूँ। सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस फॉर अननोन एक्स। अननोन एक्स के लिए हमने इन इक्वेशंस को क्या करना है, सॉल्व करना है। लॉग के जो रूल पड़े सबसे पहले वो अप्लाई होंगे। लॉग ऑफ एक्स विच इज इक्वल टू लॉग 27। हमने पढ़ा था कि लॉग, अगर लॉग ऑफ m पावर n हो तो उसे हम लिखते हैं n log ऑफ m, ऐसे ही लिखते हैं कि नहीं, वो पावर स्टार्ट में आ जाती है। तो जब ये रूल है तो फिर हम इसकी जो पावर स्टार्ट में आई है उसको वापस इसकी पावर में ले सकते हैं। तो ये 2/3 है तो मैं 27 पावर 2/3 लिख दूंगा, प्लस log ऑफ 2 पावर 2 हो जाएगा, माइनस log ऑफ क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। ठीक है, फिर इसको जब हम नेक्स्ट लेके जाएंगे स्टूडेंट्स यहाँ पर, तो आप देख सकते हैं क्या होगा। मैं दोबारा उस स्टेप को लिख देता हूँ, log ऑफ विच इज इक्वल टू log ऑफ 27 पावर क्या है 2/3 है, 2/3 इस स्टेप को मैं दोबारा इधर लिख देता हूँ, वहाँ पर जगह नहीं थी। और प्लस log ऑफ 2 पावर 2 है, प्लस log ऑफ 2 पावर 2 माइनस log ऑफ 3 है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर, यही मैंने आगे एज इट इज़ लिख दिया। अब यहाँ पर हम इसे सबसे पहले क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे इनको, फिर उससे x की वैल्यू कैसे आएगी। मैंने इन जो है वो लॉज ऑफ एक्सपोनेंट से या जैसे भी आप जो है वो इन पावर्स को सॉल्व कर दें तो कैसे करेंगे। ये 27 हमें पता है कि ये क्या है 3 का क्यूब है, 3 3 जार 9 और 9 3 जार 27, तो मैं इसे लिख सकता हूँ 3 क्यूब होल पावर 1, सॉरी यहाँ पर बेस जो है वो b है इसकी दोनों में। अच्छा, इसको हम लिख सकते हैं log ऑफ 3 पावर 3 होल पावर 1/3, ये मैंने अलहदा कर दिया, और ये स्क्वायर मैंने अलहदा कर दिया। 2/3 था तो इस 27 को मैंने 3 का क्यूब लिख दिया, इसकी पावर 1/3 मैंने ये लिख दी, और ये होल स्क्वायर इधर लिख दिया। प्लस क्या होगा, log ऑफ 2 पावर 2 से मुराद बेस तो b है, 2 पावर 2 से मुराद 4 माइनस log ऑफ 3। ठीक है, फिर ये मुझे पता है कि यहाँ से ये क्या हो जाएगा कैंसिल, जो टर्म बचेगी वो क्या होगी, b 3 पावर 2 रहेगा, प्लस log ऑफ 4 रहेगा, माइनस log ऑफ 3 रहेगा, विच इज इक्वल टू, अब 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, log ऑफ 9 प्लस log ऑफ 4 माइनस log ऑफ 3, विच इज इक्वल टू। अब हमें पता है स्टूडेंट कि यहाँ पर दो ये log आपस में क्या हो रहे हैं, ऐड हो रहे हैं, और ये साथ क्या हो रहा है, सब्ट्रैक्ट हो रहा है। तो हमने log की ये प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि log जब ऐड हो रहे हो तो वो क्या होते हैं, मल्टीप्लाई होते हैं, या मल्टीप्लाई हो रहे हो तो वो ऐड हो जाते हैं। कि log ऑफ, जैसे यहाँ पर मैं बता देता हूँ, log ऑफ m इंटू n हो तो उसे हम लिखते थे log ऑफ m प्लस log ऑफ n। ठीक है, या ये दो ऐड हो रहे हैं तो हम इन्हें मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं। तो यहाँ पर ऐड हो रहे हैं तो मैं इसे लिख सकता हूँ अंडर 1 log 9 मल्टीप्लाई बाय 4, और ये क्या हो रहा है, सब्ट्रैक्ट हो रहा है। तो हमने ये पढ़ा था कि log ऑफ m डिवाइडेड बाय अगर n हो तो उसे हम लिखते हैं log ऑफ m माइनस log ऑफ n, और अगर सब्ट्रैक्ट हो रहे हो तो उन्हें हम डिवाइड कर सकते हैं। तो ये सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं तो डिवाइडेड बाय 3, which is equals to log of 3 1s are 3, 3 3s are 9 और 3 4s are 12, तो log of to the base bx which is equals to। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं दोनों ये log सेम हैं, इसकी बेस b है, इसकी बेस भी b है, एंटी log लें दोनों साइड पे तब भी आपकी मर्ज़ी, या ये log का रूल है कि जब ये सेम होंगे तो आप इनकी अननोन की वैल्यू ऐसे फाइंड कर सकते हैं कि x इज इक्वल टू 12। ये पीछे हमने जो है वो log की प्रॉपर्टी पढ़ी है। या दोनों साइड पे क्या ले लें, एंटी log ले लें, या ये प्रॉपर्टी मौजूद है कि आपके पास ये दोनों क्या हैं, अब सेम है तो कैंसिल हो जाएंगे, तो x विच इज इक्वल टू 12 आंसर आएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट जो है वो क्वेश्चन क्या है, log ऑफ x प्लस log ऑफ x माइनस 4 विच इज इक्वल टू log ऑफ 21।
फिर उसी तरह सेम कंडीशन अभी जैसे मैंने बताई, ये दो आपस में ऐड हो रहे हैं तो क्या हो जाएंगे, अंडर 1 log जो है वो ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, x इंटू एक्स माइनस 4 विच इज इक्वल टू log ऑफ टू द बेस b21। अब आप क्या कर सकते हैं कि सेम कंडीशन उसी तरह जैसे अभी प्रीवियस में हमने देखी, ये इसकी बेस और इसकी बेस सेम है तो आप ये इक्वल रख सकते हैं x इंटू एक्स माइनस 4 विच इज इक्वल टू 21। अब इसको मल्टीप्लाई कर दें, अननोन की वैल्यू फाइंड करने के लिए आप ये प्रॉपर्टी हमने पीछे पढ़ी थी log की, तो मल्टीप्लाई कर दें, एक्स स्क्वेयर माइनस 4x हो जाएगा विच इज इक्वल टू 21 हो जाएगा, एक्स स्क्वेयर माइनस 4x माइनस 21 इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब क्वाड्रेटिक बन गई, तो क्वाड्रेटिक है तो आपके पास डिफरेंट फॉर्म्स हैं इसको सॉल्व करने के लिए, तो मैं जो है वो मिड टर्म ब्रेकिंग से सॉल्व कर देता हूँ। फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई करें तो माइनस 21 एक्स स्क्वेयर होगा, जब इसके दो रूट आप ढूंढेंगे तो एक होगा एक्स स्क्वेयर माइनस 7x प्लस 3x माइनस 21 इक्वल टू 0। एक्स कामन लें, एक्स माइनस 7, ठीक है, प्लस 3 कामन लें तो एक्स माइनस 7 इक्वल टू 0, ठीक है, 7 है। अब x माइनस 7 और x प्लस 3 इक्वल टू 0, तो दो का प्रोडक्ट 0 है तो दोनों अलग अलग इक्वल टू 0, x माइनस 7 इक्वल टू 0 और x प्लस 3 इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 7 और x इज इक्वल टू माइनस 3। तो स्टूडेंट्स log हमारे पास नेगेटिव नहीं होता, जब log नेगेटिव नहीं है तो हमारे पास इसकी पॉजिटिव वैल्यू होगी विच इज़ x इज इक्वल टू 7। तो बाकी इसके जो पार्ट हमने छोड़े हैं इस क्वेश्चन के तो वो आप लोगों ने सॉल्व करने हैं। नेक्स्ट जो पार्ट ये है स्टूडेंट्स, उसकी वो हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो उसके लिए आपने अभी मैंने आपको बता दिया कि रूल है कि जब दो log आपस में नेगेटिव या माइनस साइन के साथ आ जाएं तो फिर वो क्या हो जाते हैं, डिवाइड हो जाते हैं। तो सबसे पहले चूँकि बेसिस सेम है, x माइनस 1 ओवर एक्स प्लस 1 हो जाएगा विच इज़ इक्वल टू 1 हो जाएगा। अब इसको x कंसिडर करें टोटल और इससे एक्सपोनेंशियल फॉर्म बनाएं। इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले क्या करें, एक्सपोनेंशियल फॉर्म बनाएं। इस टोटल को x कंसिडर कर दें, जैसे पीछे जो है वो हमने अभी प्रीवियस क्वेश्चन सॉल्व किया था कि log ऑफ bx विच इज़ इक्वल टू 1 या जो भी b पावर 1 इक्वल टू x हो जाता था। इसी तरह इस x की जगह पे अब ये x माइनस 1 ओवर एक्स प्लस 1 आ चुका, इसको टोटली x कंसिडर करें तो क्या हो जाएगा, x माइनस 1 ओवर एक्स प्लस 1 एक्सपोनेंशियल फॉर्म अगर मैं लिख दूँ तो 10 पावर 1 हो जाएगा। इस log से मैंने ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म बना दी। फिर क्या होगा स्टूडेंट्स, 10 पावर 1 इज 10, x माइनस 1 ओवर एक्स प्लस 1 विच इज़ इक्वल टू 10 हो जाएगा। अब x प्लस 1 को मैं इस साइड पे भी मल्टीप्लाई कर देता हूँ और x प्लस 1 के साथ इस साइड पे भी मल्टीप्लाई, तो ये यहाँ से कैंसिल, x माइनस 1 विच इज़ इक्वल टू क्या हो जाएगा, 10 को अंदर मल्टीप्लाई कर दें 10x प्लस 10 हो जाएगा, ठीक है। अब इस साइड पे 10x को इस साइड पे ले आए, x माइनस 10x हो जाएगा विच इज़ इक्वल टू 10 और ये माइनस 1 है तो इस साइड पे क्या हो जाएगा, आके प्लस 1 हो जाएगा, ठीक है। ये माइनस 1 था, इस साइड पे आके प्लस 10 और ये प्लस 10 था तो इस साइड पे जाके क्या हो जाएगा, माइनस 10। तो ये क्या बनेगा, दोनों को अगर सब्ट्रैक्ट कर दें तो माइनस 9x होगा विच इज़ इक्वल टू 11 डिवाइडेड बाय माइनस 9 डिवाइडेड बाय माइनस 9, ये यहाँ से कैंसिल, x विच इज़ इक्वल टू माइनस 11 बाय 9 आंसर हो जाएगा। जबकि हमने log की ये प्रॉपर्टी पढ़ी है कि log नेगेटिव नहीं होता, तो स्टूडेंट दिस इज़ इम्पॉसिबल। क्या है, इट इज़ इम्पॉसिबल, कि ये हमारे पास इसका आंसर इम्पॉसिबल है क्योंकि नेगेटिव बन चुका, पॉजिटिव कोई वैल्यू आती तो हम उसका जो है वो ले लेते। अब नेक्स्ट क्या है, लास्ट वन क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का कि सपोज द सेल्स ऑफ अ सर्टेन प्रोडक्ट आर अप्रोक्सीमेटेड बाय एस ऑफ टी विच इज़ इक्वल टू, एस ऑफ टी क्या गिवन है स्टूडेंट्स, एस ऑफ टी विच इज़ इक्वल टू 125 प्लस 83 log ऑफ 5t प्लस 1 है। ये टोटल उसकी सेल अप्रोक्सीमेटेड सेल है। वेयर एस ऑफ टी इज अ सेल इन $1000। एस ऑफ टी जो है ये टोटल उसकी ये सेल है $1000 में। आफ्टर टी ईयर्स द प्रोडक्ट आर इंट्रोड्यूस्ड ऑन द मार्केट, टी ईयर्स के बाद जो है वो प्रोडक्ट जो भी इंट्रोड्यूस हुई है मार्केट के अंदर, उसके साथ उसने कुछ जो है वो हमें वैल्यूज़ गिवन दी है। क्या है कि एस ऑफ ज़ीरो फाइंड करें, तो एस ऑफ ज़ीरो से मुराद कि जहाँ पर टी था वहाँ पर हम क्या पुट कर देंगे, ज़ीरो पुट कर देंगे स्टूडेंट्स। एस ऑफ ज़ीरो जो है वो क्या करें
फाइंड करें। तो एस ऑफ ज़ीरो से मुराद विच इज़ इक्वल टू 125 प्लस 83 log ऑफ 5 इंटू ज़ीरो प्लस 1 हो जाएगा, विच इज़ इक्वल टू 125 प्लस 83 log ऑफ क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स 5 इंटू ज़ीरो ज़ीरो इंटू प्लस 1 जो है वो 1 रहेगा। तो log ऑफ 1 किसके इक्वल होता है, ज़ीरो के इक्वल होता है, प्लस 83 इंटू ज़ीरो विच इज़ इक्वल टू 125। तो ज़ीरो पे उसकी सेल क्या है 125 है। इसी तरह नेक्स्ट वो कह रहे हैं कि एस ऑफ टू फाइंड करें, बी पार्ट में एस ऑफ टू फाइंड कर दें। तो एस ऑफ टू, तो जहाँ पे टी था वहाँ पे हम क्या पुट कर देंगे स्टूडेंट्स, एस ऑफ टू विच इज़ इक्वल टू 125 प्लस log ऑफ 83 है, log ऑफ 5 इंटू टू प्लस 1 हो जाएगा, विच इज़ इक्वल टू 125 प्लस 83 log ऑफ 10 प्लस 1 11 हो जाएगा। तो इसको सब log 11 की वैल्यू आप सॉल्व करके 83 के साथ मल्टीप्लाई करके 125 में जब ऐड करेंगे तो आपके पास जो आंसर होगा वो 211.432 होगा। ठीक है, इसी तरह नेक्स्ट क्या है 4 पुट कर दें। ठीक है, जब आप log ऑफ एस ऑफ 4 पुट करेंगे तो एस ऑफ 4 पुट करने से एस ऑफ 4 विच इज़ इक्वल टू 125 प्लस 83 log ऑफ 5 इंटू 4 प्लस 1 हो जाएगा, विच इज़ इक्वल टू 125 प्लस 83 log ऑफ कितना हो जाएगा 20 प्लस 21। तो इस log ऑफ 21 और 83 के साथ मल्टीप्लाई और प्लस 125 तो आपके पास जो टोटल वैल्यू बनेगी वो 234.741 जो है वो आपका आंसर होगा। नेक्स्ट वो कह रहे हैं कि log ऑफ 32 फाइंड करें, फिर ड्रा द ग्राफ एंड इंटरप्रेट। आपके पास ये वैल्यूज़ हैं, ये समझिए कि ये एस की वैल्यूज़ हैं। आपने 0 पुट किया, आपने 2 पुट किया, आपने 4 पुट किया, आपने 31 पुट किया, जो भी वैल्यूज़ आपने दी है आपकी, ये समझिए कि वो एक्स की वैल्यूज़ हैं। और ये जो आपको वैल्यूज़ मिल रही हैं ये क्या हैं, वाई की वैल्यूज़ हैं। एक्स एक्सिस पे आप 0, 2, 4, 31 इन वैल्यूज़ को प्लाट करें और वाई एक्सिस पे आप 125, 211, 234 इन वैल्यूज़ को ड्रा जो है वो प्लाट करके ग्राफ ड्रा कर रहे हैं, देख रहे हैं कि उसकी आया जो सेल है वो जो है वो ग्रेजुअली इंक्रीज़ कर रही है, डिक्रीज़ कर रही है, क्या कर रही है, तेज़ी से इंक्रीज़ कर रही है या नहीं इंक्रीज़ कर रही है, डिक्रीज़ कर रही है, जिस साइड पे भी जा रही है। तो इन वैल्यूज़ पे, इन डॉलर्स पे आप उसकी सेल्स का जो है वो क्या कर सकते हैं, ग्राफ को इंटरप्रेट कर सकते हैं। तो आप लोगों ने स्टूडेंट्स ग्राफ में आप लोगों तक छोड़ रहा हूँ, ग्राफ आप लोगों ने ड्रा करना है और दूसरा एस ऑफ 31 जो भी है आपने इसको सॉल्व करके फिर इसका ग्राफ प्लाट करना है। और प्रीवियस जितने भी क्वेश्चंस हमने छोड़े हैं, जो भी पार्ट हमने छोड़े हैं क्वेश्चन नंबर 5 के, क्वेश्चन नंबर 6 के, जिसके भी हमने पार्ट जो छोड़े हैं स्टूडेंट्स, वो आप लोगों का होमवर्क है, वो आप लोग सॉल्व करके असाइनमेंट के तौर पर मुझे वापस चेक करवाएंगे। और प्रीवियस भी अगर किसी की असाइनमेंट रहती है तो वो आप लोग जितना जल्द हो सके मुझसे जो है वो चेक करवाएं। और दूसरा, अगर इन क्वेश्चंस में से किसी जगह पर भी अगर किसी स्टूडेंट को कोई मसला हो तो वो कमेंट में मुझसे पूछ सकता है। एक्सरसाइज ख़त्म हो चुकी है। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम नेक्स्ट एक्सरसाइज ग्राफ पे है, उसके लिए टॉपिक जो है वो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम शुरू करेंगे।